everyone, how are you all? Welcome back to my channel. It's me Sidra. जी it's 6 AM in the morning. सुबह के 6 बज रहे हैं. बाहर भी आधा अंधेरा है और सुबह भी पूरी तरह नहीं हुई है. अभी इस टाइम मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल क्यों जा रही हूँ? क्योंकि मेरे फादर, मेरे अब्बू इज़ एडमिटेड इन हॉस्पिटल क्योंकि उनकी सर्जरी होनी है आज. और काफ़ी दिन से वो बहुत ज़्यादा बीमार थे. मैंने पहले भी अपने इंस्टाग्राम पे शेयर किया था, उनकी एंजियोग्राफी होनी थी तब, लेकिन डॉक्टर्स ने उन्हें सजेस्ट किया कि बाईपास होगा और एंजियोग्राफी हम नहीं कर सकते. आज फाइनली डेट डिसाइड हुई है सर्जरी की. तो अब्बू हॉस्पिटल में एडमिट हैं. कल एडमिट हो गए थे और आज उनकी सर्जरी है. तो अम्मी लोग सब लोग वहीं पर हैं. ऑपरेशन किस चीज़ का है? हार्ट का है. बाईपास है. बाईपास जिनको नहीं पता, इट्स अ ओपन हार्ट सर्जरी. तो इसीलिए हम लोग और ज़्यादा परेशान हैं कि लाइक बहुत हाई रिस्क पे है. अब्बू की एज भी ज़्यादा है. तो आप लोग जो है सब दुआ कीजिएगा कि सब कुछ खैर आफियत से हो जाए इंशाल्लाह. बहुत सारी दुआ कीजिएगा कि उनकी सर्जरी सक्सेसफुल हो जाए, क्योंकि इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं. अल्लाह करे सब कुछ खैरियत से हो जाए. तो अभी हम लोग बस वहीं जा रहे हैं और अल्लाह करे हमें ट्रैफिक ना मिले. वैसे 6 बजे ट्रैफिक नहीं मिलेगा ना? प्रॉब्ली मिलना तो नहीं चाहिए, क्योंकि है अब मंडे है वैसे आज. और ऑफिस टाइमिंग्स वैसे 9 बजे स्टार्ट होती है ना. अभी इस टाइम तो हमें कोई रश नज़र नहीं आ रहा, बट होपफुली हम लोग जल्दी पहुंच जाए, टाइम पे पहुंच जाए. रोड्स पे तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी रश नहीं है. टाइम पे पहुंच जाएंगे होपफुली हम लोग, क्योंकि हम लोग लेट इतना निकले हैं. सुबह 5 बजे का हमने अलार्म लगाया था, फिर हम लोग जाके उठे हैं 5:30 पे. विल्दान ने इतना ज़्यादा परेशान कर दिया था सुबह उठते ही. वैसे वो रोता नहीं है, बट उठते ही आज उसने बहुत ज़्यादा रोना स्टार्ट कर दिया. मुझे छोड़ ही नहीं रहा था, बट ऑब्वियसली हॉस्पिटल जा रहे थे हम लोग, तो विल्दान को नहीं लेके जा सकते थे, इसलिए जो है इतना लेट हो गए हम लोग घर से निकलते निकलते. सुबह का टाइम है, पूरा हॉस्पिटल अभी खाली है, वरना यहाँ पे यूजुअली इतना ज़्यादा रश होता है. इस हम लोग हॉस्पिटल पहुँच चुके हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं ऊपर अब्बू के रूम की तरफ. सबको एक साथ जो है वो मिलने नहीं देते, तो एक एक करके जो है वो सब मिलते हैं. अभी हम सब बस ऊपर की तरफ ही जा रहे हैं अब्बू के पास रूम में मिलने के लिए. और यहाँ मैं आप सबको बहुत ज़्यादा नर्वस दिख रही होंगी. जी हाँ, मैं बिल्कुल नर्वस थी, क्योंकि मैं चाह रही थी कि अब्बू मुझे देख के कमज़ोर ना पड़ जाए, क्योंकि जहाँ फैमिली आपको स्ट्रॉन्ग करती है वहीं फैमिली आपकी वीकनेस भी होती है. मैं नहीं चाहती थी अब्बू हम में से किसी को देख के वीक पड़ जाएं. मेरी अब्बू से कुछ सेकंड्स की ही मुलाकात थी, बट उन कुछ सेकंड्स में भी अब्बू ने सिर्फ ये कहा, मैं आप सब के लिए दुआ कर रहा हूँ. इतना अनकंडीशनल लव होता है पेरेंट्स का. अब्बू से मिलके आई वॉज लिटरली क्राइंग इनसाइड, बट मुझे ख़ुद को स्ट्रॉन्ग रखना था, ना सिर्फ अब्बू के लिए बल्कि अम्मी के लिए भी, क्योंकि मुझे रोता देख के अम्मी ज़रूर वीक पड़ जाती. इसलिए मैंने अपने आप को बहुत ज़्यादा संभाला. परेशान ना, वो रिलैक्स करेंगे अंदर. कैसे ठीक है, बस आपको अंदर लेके जाते हैं. इनसे नहीं
अब्बू को इस हालत में देख के मैं लिटरली ख़ुद को इस टाइम संभाल नहीं पा रही। अब्बू बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं। मैं ही जानती हूँ अब्बू के माइंड में इस टाइम क्या क्या ख्यालात आ रहे होंगे। ये सिर्फ आपके प्यारे ही समझ सकते हैं। ड्यूरिंग एडिटिंग इस टाइम आई एम लिटरली क्राइंग। मैं ही अब्बू को इस हालत में देख के नहीं संभाल पा रही ख़ुद को। अब्बू ने किस तरह इस टाइम को फेस किया होगा। हाँ बस लेके चले गए। चले गए अब्बू। कुछ कह तो नहीं रहे थे? परेशान लग रहे थे। कब होगा हुसैन? विदिन 5 मिनट्स। फाइनली ओटी में लेके चले गए। वैसे 7:15 का था टाइम, है ना? बट 7 अभी क्या टाइम हो रहा है? 8:05। It's 8:05। अम्मी इज़ सच अ स्ट्रॉन्ग लेडी। बड़ी से बड़ी परेशानी भी आ जाए अम्मी बिल्कुल हमारे सामने नॉर्मल रहती हैं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, ताकि हम सब नॉर्मल रहें। इस टाइम भी अम्मी को मैंने देखा, अम्मी ने ख़ुद को किस तरह से स्ट्रॉन्ग रखा हुआ, इस तरह से उन्होंने ख़ुद को संभाला हुआ था इस टाइम, जस्ट बिकॉज ऑफ अस कि हम लोग ना वीक पड़ जाएं। हैट्स ऑफ टू हर। बड़ी से बड़ी परेशानी आ जाए अम्मी ने हमारे सामने हमेशा ऐसे प्रिटेंड किया है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। आई विश ये क्वालिटी अम्मी की मुझ में भी आए और मैं भी अम्मी की तरह एक स्ट्रॉन्ग मदर और वाइफ बनूं। ये अब्बू जा चुके हैं ऑपरेशन थिएटर में और परेशान बहुत ज़्यादा थे। हम लोग सब भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। बस दुआ कर रहे हैं इंशाल्लाह सब कुछ अच्छा होगा और सुकून तो नहीं आ रहा बिल्कुल भी। और अब्बू को देख के अब्बू की शक्ल बाबर जहन में आ रही है। अब्बू चुप थे, बिल्कुल कुछ बोल नहीं रहे थे, बिल्कुल चुप थे। वो बार बार मेरे जहन में आ रहा है। अम्मी भी बहुत ज़्यादा परेशान है, यहाँ पे हम सभी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो इंशाल्लाह बस दुआ कर रहे हैं, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक होगा और सब खैर खैरियत से प्रोसीजर हो जाएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं नाश्ता करने के लिए, क्योंकि सुबह का हम लोग सुबह 5 बजे निकले थे, तो नाश्ता वगैरह नहीं किया था, तो दिल तो बिल्कुल भी नहीं चाह रहा था, बट दिस इज़ बेसिक नेसेसिटी, तो खाना तो ज़रूरी है। इसलिए अभी हम लोग आए हैं आगा खान की कैंटीन में ब्रेकफास्ट करने, और ब्रेकफास्ट में है इस टाइम दिखाती हूँ जी, पराठा, कीमा है, चाय है, फ्रेंच टोस्ट है, ये क्या हुआ, केक, फ्रूट केक है, लस्सी है, बनाना है, एंड दिस इज डिज़र्ट। ये है हुसैन की मील, ये है सना की मील। अभी अब्बू जो हैं वो ओटी में है, ऑपरेशन हो रहा है अभी भी स्टिल। मेहरान कितना टाइम बाकी है? 3 घंटे। 3 घंटे बाकी हैं। लोग अभी यहाँ पे बैठे हुए वेटिंग एरिया में वेट कर रहे हैं। नाश्ता तो लाइक इतना ज़्यादा हैवी नहीं किया था, बहुत कुछ, लेकिन मैंने खाया कम, बट मैंने लस्सी पी ली। उसकी वजह से मैं इतनी ज़्यादा ड्राउजी हो रही हूँ, मेरा दिल चाह रहा है मैं कहीं भी सो जाऊँ। मेहरान तो यहाँ पे भी सो गए। मेहरान नींद आ रही है? हम लोग रात को भी काफ़ी लेट सोए थे, तो अभी
जो है बहुत नींद आ रही है और सुबह 5 बजे उठ गए थे, 5:30। मैंने यहाँ पे रखी, मैं सो जाऊँगा 1 मिनट। 1 मिनट नहीं लगेगा वाकई, यूँ मिनटों में मेहरान सो सकते हैं। यहाँ पर मेहरान ने यहाँ पे पैर रख लिए हैं और फुल रिलैक्स होके सो रहे हैं। इतनी ज़्यादा मैं ड्राउजी हो रही हूँ कि मेरे ज़बान भी मेरा साथ नहीं दे रही। लस्सी पीने से क्या वाकई इतनी ज़्यादा लाइक नशा आ जाता है, मुझे क्यों नहीं होगा? पता नहीं क्यों। मुझे लोग मना भी कर रहे थे बट मैंने पी ली क्योंकि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया हुआ था, या शायद हम लोग लेट भी सोए हैं रात को 2-3 बजे और सुबह 5:30 बजे उठ गए हम लोग, बल्कि मैं तो 5 बजे उठ गई। मे बी इस वजह से भी आ रही हो। सर में भी बहुत दर्द हो रहा है, टेंशन भी है अब्बू की कि सब कुछ खैरियत से हो जाए। अभी प्रोसीजर चल रहा होगा, वो भी जहन में कई बातें चल रही। सो गाइस मैं तो सो गई थी, अभी जाके मैं उठी हूँ एंड इट्स 12। मेहरान क्या टाइम हो रहा है? 12:30। इट्स 12:30 PM और अभी हम लोग बैठे हुए हैं। मैं इतनी ज़्यादा सख्त नींद आ रही थी, मैं और मेहरान तो यहाँ वेटिंग एरिया में ही सो गए थे। हमारे कुछ रिलेटिव्स मिलने के लिए आए थे तो वो एकदम से आके सामने खड़े हो गए और एकदम से मैं पक्की वाली नींद में थे, मैं और मेहरान दोनों। तो एकदम से वो उठे ना तो नींद तो उड़ गई लेकिन सर में दर्द शदीद हो गया है। अच्छी बात ये है, अच्छी खबर ये है कि ऑपरेशन हो गया और खैरियत से हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो टेंशन काफ़ी रिलीज़ हो गई है, काफ़ी हद तक रिलीज़ हो गई है और थोड़े से रिलैक्स हो गए हैं। अभी आई थिंक अब्बू से अभी मिलने आई डोंट नो जा सकते हैं या नहीं। मेहरान अब्बू कब आएंगे? यार प्रॉब्लम भी लोग गए लोग तो बताएंगे इंशाल्लाह सून। मेरे चेहरे से देख के तो आपको पता लग ही रहा होगा कि मैं कितनी अब रिलैक्स हो गई हूँ। सुबह से इतनी ज़्यादा टेंशन थी। ऑब्वियसली पेरेंट्स जो होते हैं वो, मैं क्या बताऊँ, पेरेंट्स का जो एक मर्तबा होता है वो बहुत ही ज़्यादा लाइक ऊंचा होता है और बहुत एक अटैचमेंट जो होती है ना फैमिली से, तो वो एनीवेज तो बहुत ज़्यादा टेंशन में थी, बहुत ज़्यादा। और मैं भी सो भी रही थी तो मेरे दिमाग में बस वही घूम रहा था कि अब क्या हो रहा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ जो है वो अच्छा हो गया और हम सोन अब्बू से मिल पाए। माशाल्लाह से डॉक्टर ने भी काफ़ी सेटिस्फाई किया कि अच्छी सर्जरी हो गई है, 3 बाईपास किए हैं। फाइनली अब्बू का ऑपरेशन हो गया एंड अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सो हुसैन अब्बू से हम कब मिल पाएंगे? अब्बू से 6 to 8 आवर्स के बाद। अच्छा 6 to 8 आवर्स के बाद? क्योंकि क्यों, वो स्टिल वो क्यों? एनेस्थीसिया में ही है, अच्छा अभी भी ऑब्जर्वेशन में हो कि अगर खुदा न खासा कोई ब्लीड कर जाता है कुछ, क्योंकि नया बाईपास है तो अगर खुदा न खासा ब्लीड कर जाता है तो वो दोबारा ओटी में ले लेंगे। अच्छा इसलिए तो अभी अल्लाह तक ना करे, अल्लाह ना एनेस्थीसिया है CICU में। डॉक्टर शाहिद समी से। बेस्ट अच्छा, कार्डियक सर्जरी। किसी ने मैसेज किया था कि उनसे क्यों नहीं करवाया आपने? वो भी अच्छे हैं। डॉक्टर सौलत फातिमी। हमारी पर्सनल चॉइस थी और काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ भी इनके सुने हुए थे तो इसलिए हम लोगों ने जो है इनको सेलेक्ट किया, वरना वो भी बहुत ज़बरदस्त है। तो मुझे लगा डॉक्टर शाहिद समी जो हैं वो थोड़ा अच्छे से बात करते हैं। ऑनलाइन उन्हें अब्बू को काफ़ी रिलैक्स कर दिया था क्योंकि तो अब्बू का प्लान नहीं था, अब्बू मान ही नहीं रहे थे। बिल्कुल अग्री। बहुत बड़ा एक मरहला था और बहुत ज़्यादा हम लोगों ने डिले भी किया अब्बू का लाइक बाईपास, क्योंकि अब्बू नहीं मान रहे थे, उनका दिल नहीं मान रहा था। कहीं जाते तो कोई कुछ बात कह देता, कहीं और जाते तो कहीं कोई कुछ बात कह देता, हज़ारों मुँह और हज़ारों बातों वाली बात। तो अब्बू को बहुत सारे लोगों ने जो है बहुत ज़्यादा लाइक डबल माइंडेड कर दिया था। वो राज़ी नहीं हो रहे थे कि नहीं ये हो जाएगा, मेरे साथ ही हो जाएगा और अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल हुआ है। वहाँ से क्योंकि मेरे लिए तो स्पेशली बहुत बड़ा बर्डन और एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, क्योंकि हमेशा से अब्बू हम लोगों के डिसीजन लेते हुए आए हैं और अब्बू की लाइफ का इतना इम्पोर्टेंट और इतना बिग डिसीजन था, तो वो सारी जिम्मेदारी थी कि हम लोगों ने लिया। सा? तो बहुत ज़्यादा मुझे टेंशन थी इस बात की कि खुदा ना खासा कुछ आगे पीछे होता है तो
मैं अपने आप को कभी ना माफ़ कर पाता इस मामले में। अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम सब इतना रिलैक्स बैठे हुए हैं। अम्मी बहुत ज़्यादा परेशान थी, बहुत ज़्यादा। नाश्ता भी नहीं कर रही थी, ज़बरदस्ती हम लोग लेके गए, उनको नाश्ता करवाया है। बट अब अल्हम्दुलिल्लाह सब रिलैक्स हैं। अब वो होश में आते हैं तो हम उनसे मिल पाएँ। क्या तस्वीर दी थी मैंने आपको, तस्वीर गुम हो गई है? मैं तस्वीर गुम हो गई अम्मी? नहीं, क्यों गुम हो गई? दो मुझे, नहीं आपकी तस्वीर। अगर अच्छी लगती है तो रख दो। ये सऊदी अरब से लाई थी मैं, लेकिन इस शर्त पे कि नमाज़ पढ़ोगी। मैं पढ़ती हूँ अम्मी। ये तस्वीर दे रही हूँ, तो अब कोशिश करो कि उम्रा करके आओ आप। और हाँ मैंने- इंशाल्लाह अब मैंने है दो- हम लोगों का प्लान। हाँ, दुआएं मांग के आई थी आपके लिए, विल्दान के लिए, उसके लिए, मेहरान के लिए, इंशाल्लाह ताला इंशाल्लाह उम्रा करने के लिए आएंगे। इंशाल्लाह। अम्मी ये कितने दानों की तस्बीह है? अम्मी ये जब से अब्बू का ऑपरेशन स्टार्ट हुआ है तो अम्मी शुरू हुई हैं या सलामो की ये तस्बीह। ये भी सऊदी अरब की है। सऊदी अरब के इसमें कितने दाने हैं? ये 1000 दाने 1000 कह रहे दाने। हैं कि ये लो, और जब मैं वो जाऊँ ना अंदर तो आप ये सब के दे देना पैसे। जेब में थे वो कपड़े उतारे ना, कह रहे फिर तो मुझे अपने कपड़े पहनाएंगे। फिर यहाँ तो कोई बेटा वो नहीं, ना कोई फ़कीर फुकरा मुझे अभी नजर देते आ हैं रहा। अभी देते हैं। ये मैंने कहा उनके हाथ के ये ज़रूर देने हैं हर हालत में। यहाँ तो कोई फ़कीर सदका तो ज़रूरी है। सदका तो जब से दे रहे हैं तो अल्लाह पाक ने करम किया, अभी और भी करेगा अल्लाह पाक करम। ये ATM कार्ड वगैरह संभाल के दिए हैं। ये मुझे कहा कि ये संभाल के रखो, फिर जब मेरा वो हो जाएगा ना माशाल्लाह ऑपरेशन, मैं ठीक हो जाऊंगा, फिर ये मुझे फिर वापस लूँगा। इसको संभालो, गुम नहीं करना अच्छा बार बार। इंशाल्लाह अभी आएंगे, खुद अपने हाथों से लेंगे। हम लोग इतनी ज़्यादा टेंशन में थे कि पता नहीं क्या होता है, क्योंकि सबने इतना ज़्यादा डरा दिया था, डॉक्टर्स ने और लोगों ने बहुत ज़्यादा डरा दिया था। बट अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ठीक हो गया है। 3 बाईपास हुए हैं ओके, और इंशाल्लाह एवरीथिंग विल बी ऑलराइट इंशाल्लाह। रात को पूरी रात कह रहे नहीं सो, किस्मों किस्म के क्या हालात हैं, खौफ में थे। तब भी परसों कह रहे थे मैं नहीं करवाता ऑपरेशन, बिल्कुल मैं नहीं करवाता। और अल्लाह इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने बेहतरी की है, आगे भी करेगा इंशाल्लाह। अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। बस कुछ नहीं, वो अगर अल्लाह की दुआ, अल्लाह से दुआ जो करेंगे वो काम अच्छा है। शुक्रिया आप सबका भी बहुत बहुत। मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट रखी थी अब्बू के लिए दुआ करने के लिए, आप सब ने बहुत सारी दुआएं दी हैं, बहुत सारी। मैंने अम्मी को भी बताया, अम्मी भी शुक्रिया अदा करेंगी आप सबका। शुक्रिया आपका, थैंक यू। अल्लाह पाक आप लोगों की दुआओं से अल्लाह ताला आगे भी बेहतरी करे। कामयाब ऑपरेशन हो गया, अल्लाह पाक परवरदिगार अल्लाह और हमें खुशखबरियाँ सुनाए और खैर और आफियत से हम अपने घर जाएँ इंशाल्लाह उसे मिलने के लिए। हाँ हाँ चलो माशाल्लाह। मिल तो खैर नहीं सकते, बट यह है कि देख सकते हैं, क्योंकि अब वो अभी भी लाइक अनकॉन्शियस है। देख लिए, ठीक है। ठीक है, मुझे समझ नहीं आई बात। आठ वो लगी सो रहे थे। बिल्कुल होश नहीं है, लेकिन वो इतने सारे मोटे मोटे पाइप लगे मजबूर नीचे, उधर मशीन, उधर मशीन, उधर 6-7 मशीनों के अंदर। पहली दफ़ा तो अम्मी ऐसा तो होता है ना, दिस इज मस्ट। और अभी भी ऑब्जर्वेशन में ना फॉर मोर 8 आवर्स, फर्दर 8 आवर्स। वो उधर थी है ना कुछ
बना दी थोड़ा थोड़ा, जब तक अबू को अच्छी तरह से वो नहीं होगा जब तक तसल्ली नहीं होगी। अभी तो ऐसे उन्हें शिफ्ट तो कर दी है, थोड़ा सा वो हो जाए ना फिर तसल्ली हो जाती है। सो फाइनली गाइज वी आर गोइंग बैक टू होम। और सबको जो है वो परमिशन नहीं दी इन्होंने मिलने के लिए, सिर्फ एक जा सकता था, तो हम लोगों ने प्रेफर किया कि अम्मी जाएं, क्योंकि अम्मी बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी। अम्मी मिलकर आ गई हैं और अब रिलैक्स हैं काफ़ी। अम्मी रिलैक्स हैं देख के। हाँ हूँ तो सही रिलैक्स, लेकिन जब होश आ जाए तो तब मैं सेटिस्फाई हूँ ना इंशाल्लाह। सो अम्मी मिलके आ चुकी हैं, अभी हम लोग जा रहे हैं वापस घर को। अपनी खास दुआओं में याद रखिएगा अब्बू को, और स्टिल उनको आपकी दुआओं की ज़रूरत है, और मुझे मेरी फैमिली को वैसे हमेशा याद रखते हैं, बट इस बार थोड़ी स्पेशल दुआओं की ज़रूरत है। ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। एंड या डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। मैं वहाँ पे जो है अपनी अपडेट्स डालती रहती हूँ डेली रूटीन की। वो अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा अब्बू को। इंशाल्लाह आपसे मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टाटा, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।